बिना स्किप करे ये कहानी ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रमेश जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के ही गांव में मजदूरी के लिए गया था। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए निकल ही रहा था। तभी अचानक से बारिश होने लगी। उसी के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। रात में उसको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो चलते जा रहा था। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी और उसे भी देर हो गई हो। यही सोचकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज उसे जोर जोर से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। रमेश तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे? किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होंगी, इसीलिए बोल नहीं रही है। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चले गया है? कोई है यहाँ? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूं यहाँ अपने छोटे से बच्चे को कौन रख के चला गया है। थोड़ी देर में आएगा तो सही, जब आएगा तब उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहां पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा।
और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं लेके जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ? थोड़ा देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहां से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। तभी रमेश को हल्की नींद ही लग रही थी कि फिर घर के बाहर उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रमेश डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है। मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज बस रमेश को ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक तांत्रिक को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे। जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।